हडल केलं जात आहे. 10:27:52 10:30 पहिला चेंडू पडेल याची आपण खात्री बाळगा. पंच मैदानात सज्ज. टायमिंग लावलं जाईल. टाइमर सेट केला जाईल. टाइम इज बिगिन नाउ. 10:30 द टाइम टू डिलिव्हर द पंच बॉल. राजन स्ट्राईक एंडला तर त्याला हर्षल साथ देतो 9 सेकंडला. वीर तानाजी दापोडे संघाची जोडी. नाणेफेकीचा कौल लागला भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड यांच्या बाजूने. त्यांनी प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं, पाचारण केलं, आमंत्रित केलं वीर तानाजी दापोडे संघाला फलंदाजीसाठी. ऑल सेट इज रेडी. रणजी स्मृती चषक 2022 वेगळ्या रंगामध्ये वेगळ्या ढंगामध्ये. यावेळी सीझन 7 डे 3 दिवस 3. The countdown is begun now. Umpire give the warning to the bowler and the player for the countdown begin. Here we go. The countdown is begin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. The puzzle is on. पहिला चेंडू उसरी घेतो. शॉट ऑफ लेन. फलंदाज जागेवरूनच खेळण्याचा प्रयत्नात बीट होतोय. गोलंदाज आशिष पाटील, आतिश पाटील. डावखुरा मध्यगती तेज गोलंदाज. दुसरा चेंडू मार्गस्थ होतोय. फुल टॉस आणि समाचार योग्य परंतु क्षेत्ररक्षक दक्ष. फुलटॉस चेंडूला खेळलं होतं नक्कीच काऊ कॉर्नरला परंतु क्षेत्ररक्षक तिकडे दक्ष आहे. प्लेसमेंट ठीक नव्हती. अन्यथा हा चौकाराचा चेंडू होता. जर आपण पायामध्ये लो फुल टॉस टाकलं तर फलंदाज नक्कीच त्याचा इच्छित समाचार घेणार. 1 धावेने धावसंख्येला सुरुवात. श्री गणेशा आतिश पुढील चेंडू घेऊन. यावेळी आफ्टर शॉट सरळ खेळतोय गोलंदाजच्या डोक्यावरनं. लॉंगाचा खेळू. वाडा कॅच. अप्रतिम. अशक्य ते शक्य करून दाखवलं क्षेत्ररक्षक उज्ज्वल. कमीत कमी 20-25 पावलं मागे धावतोय. चेंडूवर नजर स्थिर ठेवतोय. शरीराचा बॅलन्स स्टील. काय जबरदस्त झेल. ही विकेट गोलंदाजाची नव्हे तर त्या क्षेत्ररक्षकाची आहे. उज्ज्वलनी हा कॅच बनवला. शॉटचं रूपांतर झेलमध्ये केलं आणि माघारी धाडलं फलंदाज हर्षल. बॅक टू द पॅव्हिलियन. पुन्हा एकदा उच्च माध्यमिक शाळांत परीक्षा 12वीच्या परीक्षा सुरू आहेत. त्या सर्व विद्यार्थ्यांना रणजी स्मृती चषकातर्फे मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. बेस्ट ऑफ लक. आम्ही आपल्या अभ्यासामध्ये खंड पडून देणार नाही, व्यत्यय होऊन देणार नाही. आम्ही आमचा जो आवाज आहे तो मैदानापर्यंतच मर्यादित ठेवू ही आपण शाश्वती बाळगा. आपल्याला मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. दरम्यान पुढील चेंडू. हा क्रॉस बॅटेड शॉट ठीकचा बॅटवर येत नाहीये. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे. एकच धाव मिळेल परंतु तो झेल टिपला उज्ज्वलने. आजच्या दिवसाची सुरुवातच एक अप्रतिम झेलनी करून सांगून ठेवले त्यांनी. येतो झासी आहे. शेवटी काय वाढायचं बाकी आहे. जबरदस्त दोन्ही संघ. आतिशला यश मिळतंय. दरम्यान 5वा चेंडू. हा चांगला फटका. ब्रिलियंट कॅच. कॉट अँड बोल्ड. काय झेल टिपतोय आतिश. बुलेट शॉट होता. पॉवर हिट परंतु एका हातात त्याने तो झेल टिपला. जबरदस्त रिफ्लेक्सेस. बॉलरच्या फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाजाने झेल टिपणं नेहमी अवघड परंतु ज्या प्रकारे दोन्ही झेल टिपले गेलेत. भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड आपल्या क्षेत्ररक्षकाच्या जोरावर
काय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. दॅट इज अ नाईस रिफ्लेक्सेस, नाईस कॉटन बोल्ड. काय रिटर्न कॅच आहे. 100 मधून एकदा असा झेल हातात बसतो, परंतु तो बसायला सुद्धा तुम्हाला चेंडूपर्यंत जावं लागतं. काय हा रिफ्लेक्सेस कॅच आहे. फलंदाजाच्या डोळ्यावर विश्वासच नव्हता. हा शॉट ब्रिलियंटच होता, परंतु रूपांतर गोलंदाजांनी आपल्या कर्तव्याने केलं. आतिश 2 धावा देऊन 2 गडी बाद करतोय. अप्रतिम षटक हाताळतोय नवीन फलंदाज सचिन. एवढे हलक्या हाताने खेळतोय. शॉर्ट कव्हरला निर्धाव चेंडूनी सांगता. 2 धावा 2 गडी बाद. आतिश पाटील द स्ट्रायकर बॉलर ऑफ भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड. आघाडीचा गोलंदाज. एकच खराब चेंडू टाकला, तो पण फुलटॉस. त्याचा फायदा फलंदाजाने घेतला नाही. त्याच्यानंतर आतिशने ज्या प्रकारे कमबॅक केलं, परंतु उज्ज्वल यांनी झेल टिपल्यावर भरत स्पोर्ट्स वर्ल्डची बॉडी लँग्वेज पूर्ण बदलली. एक चांगला झेल, एक चांगला रनआउट नेहमीच आपल्या खेळून एक ऊर्जा निर्माण करतो, एनर्जी म्हणून देतो. गोलंदाजी बदल. गोलंदाज उज्ज्वल ज्याने पहिला झेल टिपला होता, त्याने हा झेल कुठून बनवला पहिली ही चर्चा नक्कीच रंगेल. काय झेल टिपलाय. नजर चेंडूवर स्थिर, शरीराचा बॅलन्स स्थिर. अनबिलिव्हेबल कॅच. राजन स्ट्राईक एंडला सामोर जातोय उज्ज्वलच्या पहिल्या चेंडूला. दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू. हवेत पटका. टायमिंग चांगलंय. जातोय चेंडू आर पार. येतोय षटकार. पुढ्यात टाकलेला थोडा फुलर लेन स्लॉट मध्ये आणि राजन त्याचा समाचार घेतोय. ऑन साइडला स्लॉगिट. डीप मिड विकेटच्या वरनं चेंडू निघतोय, ट्रॅव्हल होतोय, येतोय षटकार. दरम्यान उज्ज्वल पुढील चेंडू घेऊन. हा पुन्हा एकदा ऑन साइडला आकुट टप्प्याच्या चेंडूवर जागेवर उभं राहूनच पुल करतोय. क्षेत्ररक्षक यावेळी ते पॅट्रोलिंग करतोय, गस्त घालतोय. एकच धाव मिळेल. धाव संख्या धावलक्यावर 9 धावा 2 गडी बाद. यावेळी गडी बाद होतोय. तंबूत परततोय. तिसरा धक्का आणि वीर तानाजी दापोडे आता थोडासा अडचणीत, कारण स्ट्रायकिंग 3 फलंदाज, आघाडीचे फलंदाज तंबूत परत आहेत. धावचीच्या रूपात तिसरा गडी. सचिननी जास्त काही मोठी कामगिरी केली नाही. शून्याचा चष्मा घालून डगआउट मध्ये परत. परंतु क्षेत्ररक्षणाचा जो दर्जा आहे भरत स्पोर्ट्स वर्ल्डचा, तो नक्कीच चांगला. उज्ज्वलने टिपलेला झेल, कॉटन बॉल टिपलेला, आतिशचा तो झेल आणि आताचा धावचित, हे चांगल्या क्षेत्ररक्षकाचं एक चांगलं प्रदर्शन. द क्लासिकल एक्झाम्पल ऑफ द बेस्ट फिल्डिंग. श्रीकांत देवीदास भोईर यांच्या संकल्पनेतून साकारलेला क्रिकेटचा हा विश्वकप ठाणे क्षेत्रातील या मैदानाचं संरक्षण, संवर्धन आणि जतन ज्यांनी केलं ते नाव श्रीकांत देवीदास भोईर. दरम्यान हा चेंडू उज्ज्वल. हा पुन्हा एकदा जागेवरून पूल करतोय, परंतु क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात करण्यात आलाय. आतिश पाटील तिथे तैनात आहेत. एका धावेशिवाय जास्त काही मिळणार नाही. परंतु उज्ज्वल याचा हा तिसरा चेंडू जो आखूट टप्प्याचा होता. उज्ज्वल फॉरेन कडनं समोर जातोय फलंदाज निखिल. यावेळी खूपच उसळी घेतोय. अतिरिक्त बाउन्स आणि पंचांचा इशारा
अवांतर वाईट स्वरूपात. ताबडतोब त्याला काही कालमंत्र दिला जातोय गोलंदाजाला. लाईन अँड लेंथ मध्ये गोलंदाजी करावी. गोलाकृती मोठं मैदान आहे. फलंदाज कधी सामन्यात परत येऊ शकतात. या मैदानावर कुठली धावसंख्या मोठी गणली जात नाही. टार्गेट चेस केलं जातं. यावेळी चांगला कडक फटका आहे. टायमिंग चांगलं आहे. प्रॉपर स्लॉट मध्ये चेंडू आणि पाठवलाय फलंदाजांनी डीप मिड विकेटच्या वरून. येतोय षटकार. पाच चेंडूंमध्ये खर्च करतो उज्ज्वल 15 धावा. त्याच्यात 2 गगनभेदी षटकार. दोन्ही चेंडू स्लॉट मध्ये टाकले आणि त्याचं नुकसान भोगावं लागलं. धावसंख्या दाभोलकर वेगाने पुढे सरकते. 17 धावा. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक मार्ग असते. परंतु पॉवर प्ले मध्ये हे 2 असे चेंडू, 2 स्लॉट, 3 शॉट ऑफ लेन अशा चेंडूंचा मारा पाहायला मिळाला दुसऱ्या षटकात. गती परिवर्तन पाहायला मिळालं नाही. यॉर्कर लेन चेंडू पाहायला मिळाला नाही. व्हेरिएशन कमी पाहायला मिळालं. शेवटचा चेंडू उज्ज्वल घेऊन येतोय. यावेळी पुढे संसाद खेळण्याचा प्रयत्न आणि बॅटची मोठी कड लागतोय, किनारा लागतोय. यष्टीरक्षाचा चेंडू सुखरूप झेलशीतून परततोय तो 4थ्या नंबरचा फलंदाज निखिल. बॅक टू द पॅव्हलियन. 4 गडी बाद 17 आणि खतरा हे जे समीकरण आहे अशुभ धावसंख्या ती इथे आता अशुभच ठरते. ती सुद्धा वीर तानाजी दापोडेसाठी. 2 षटक 17 धावा 4 गडी बाद उर्वरित 3 षटकांचा खेळ शिल्लक. आता 18 चेंडूंमध्ये किती धावा बनवून एक लक्ष ठेवत्या समोर वीर तानाजी दापोडे. कारण की आतिश पहिलं षटक चांगलं हाताळलं होतं. उज्ज्वलनी दुसरं षटक हाताळलं. एक गडी शेवटच्या चेंडूवर बाद केला जरूर, परंतु धावाही खर्च केल्या 15. पहिल्या षटकात 2 धावा, दुसऱ्या षटकात 15 धावा. एकूण धावसंख्या 17. अजून खतरा बरकरार. गोलंदाज बदल. प्रशांत गोलंदाजीच्या मार्गावर. हळूहळू सूर्याची किरण मैदानात. आज सकाळपासून वातावरण दमट होतं. ढगाळ वातावरण. थोडा पावसाचा शिडकाव सुद्धा झाला पण तो बरसला नाही. शहापूर, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद इथे अवकाळी पावसाचं आगमन झालं. ऋतुमान बदलते, चक्र बदलते, माणूस बदलतोय. राजन एका बाजूनी खंबीरपणे पायरून उभा आहे. किल्ला लढवतोय. वैयक्तिक 10 धावांवर तो फलंदाजी करतोय आणि समोरून विकेटची पडझड सुरू आहे. प्रशांत मध्यमगती गोलंदाज. क्षेत्रक्षण थोडा आता फैलावण्यात आलंय कारण 30 षटक मार्गस्थ. पॉवर प्लेचं बंधन उठलंय. डिफेन्सिव्ह अप्रोच कर्णधाराचा. दरम्यान प्रशांत यावेळी हवेत फटका. झेल निश्चित आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि 5वा धक्का. राजन याचा संयम सुटला आणि राजन हवेत फटका खेळतोय. ऑन द राईज लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक उज्ज्वल दुसरा झेल टिपतो या सामन्याचा. उज्ज्वल सेफ पेअर ऑफ हँड सुरक्षित हात. राजन बॅक टू द पॅव्हलियन.
17 धावा म्हणजे खतरा. आम्ही म्हणतोय बरकरार. 5वा गडी बाद होतोय. हा फटका खेळले का हा प्रश्न मनात त्यांच्या गुंजत असेल. नक्कीच चेंडू शॉर्ट ऑफ प्ले गुडलाईन स्पॉटवर होता. स्टँड अँड डिलिव्हर्ड. उभ्या उभ्या तो फटका कनेक्ट करायला गेले. ठीकसा संपर्क झाला नाही. बॅटच्या बरोबर मधोमध चेंडू आला नाही. त्याच्यात पॉवर कमी पडली आणि उज्ज्वल च्या सुरक्षित हातामध्ये झेल. 5 गडी बाद 17. खतरा बरकरार. प्रशांत पहिल्या चेंडूमध्ये यश मिळवतोय. समोर आला नवीन फलंदाज प्रितेश. हा परत टाकावा लागेल चेंडू कारण चेंडू आहे वाईड. अतिरिक्त धावसंख्येत 1 धावांची भर. धावसंख्या 17चा खतऱ्याचं व्यसन पार करून 18 धावा. 5 गडी बाद. प्रशांत शॉर्ट ऑफ रनअपने येतोय. यावेळी चांगला फटका कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये. खाली क्षेत्र आहे. जाऊन चेंडू घेऊन यायचा आहे. मिळतील धावा 4. मोठं मैदान आहे. आउटफील्ड फास्ट आहे. जर आपण 2 षटकांच्या मध्ये जी गॅप आहे त्यामध्ये चेंडू जरी खेळला तरी चेंडू सीमारेषा पार जाऊ शकतो. फक्त तेवढी टेक्निक तंत्रशुद्धपणा आपल्याकडे पाहिजे. क्रिकेटिंग शॉट प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट ज्याच्याकडे आहेत तो फलंदाज इथे वर्चस्व प्रस्थापित करू शकतो. प्रशांतच्या आखूड टप्प्याचा चेंडूचा चांगला समाचार. पुढील चेंडू खोलवर टप्पा. पुन्हा त्या क्षेत्रात कोणी नाहीये. खाली क्षेत्र आहे. कव्हर क्षेत्रात चेंडू जातोय आणि येत आहे बॅक टू बॅक चौकार. धावसंख्या वेगाने पुढे. सव्वीस धावा. 26 ऑन द बोर्ड. 2 चौकार लागोपाठ. दोन्ही हलके चेंडू. खरा म्हणता येणार नाही. उजव्या टीच्या बाहेर जागा देतोय फलंदाजांना. फलंदाज जागा बनवतोय. डीप कव्हरचं क्षेत्र खाली आहे त्यामुळे त्या खाली क्षेत्राचा फायदा आणि गॅपमध्ये खेळतोय. कव्हर आणि पॉइंट मध्ये मोठी गॅप आहे त्याचा फायदा उचलतोय. चौकारांची हॅट्रिक साध्य होते का पाहूया. प्रशांत चौथा चेंडू घेऊन. हा वेगवान चेंडू. गतीमध्ये बदल आणि चौकार 22चा येतोय कारण विकेट किपर बीट होतोय. फाईन लेगचा क्षेत्रक बीट होतोय. जो 30 गज यार्डमध्ये उभा आहे त्याला चुकून येतोय चौकार नंबर 3 परंतु तो अतिरिक्त 22चा. धावसंख्या धावफलकावर 30. हळूहळू धावसंख्येला येते आकार. येतोय स्वरूप. पहिल्या चेंडूवर विकेट मिळाली नंतर लागोपाठ 3 चौकार आले. यालाच म्हणतात क्रिकेट. यावेळी चांगला चेंडू परंतु वेग वाढवला परंतु दिशा टप्पा खराब. उजवटीच्या बाहेर आणि येतोय वाईड. प्रशांत थोडासा आता संभ्रमावस्थेमध्ये. लागोपाठ वाईडचा मारा. यावेळी कनेक्ट केलाय चेंडूला. ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न. स्क्वेअर ड्राईव्ह करतोय. पॉइंटचा क्षेत्र एक बीट होतोय आणि येतोय पुन्हा या षटकातील 3रा चौकार बॅटच्या माध्यमातून. स्क्वेअर ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न. बॅटवर ठीकचा चेंडू येत नव्हता. पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक खाली झुकायच्या आतमध्ये चेंडू निघतोय. ट्रॅव्हल होते त्याच्या बाजूने आणि येतोय डीप बॅकवर्ड पॉइंटला चौकार. धावसंख्याला आता चांगला आकार येतोय. धावसंख्या 35. या षटकात आतापर्यंत 18 धावा घेण्यात यशस्वी झालेत फलंदाज ज्याच्यामध्ये 3 बॅटने आलेले चौकार 1 22चा चौकार. गोलंदाज प्रशांत. हा हळूवार हाताने चेंडूला खेळतोय. कट करतोय. पॉइंटला 1 धाव मिळते. धावसंख्या 3 षटकानंतर 36 धावा.
या षटकात आल्या 19 धावा आणि ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानावर. यानंतर होणारा सामना जय गावदेवी स्पोर्ट्स वडूनवघर, सोनादेवी स्पोर्ट्स टेमघर. पुन्हा एकदा पुकारा, जय गावदेवी स्पोर्ट्स वडूनवघर आणि सोनादेवी स्पोर्ट्स टेमघर दोन्ही संघांनी 5 षटकांच्या मध्यंतरामध्ये कृपया टॉसची प्रक्रिया पूरी करण्यासाठी टॉस बॉक्सकडे प्रयाण करावं. आय अगेन गिव्हन द कॉल टू द 2 टीम्स, जयगावदेवी स्पोर्ट्स वडूनवघर and Sonadevi Sports Temgar. Both the captain, please march towards the toss box end between the interval of 5 over. तीन षटक पूर्ण, धावसंख्या धावलक्यावर 36 धावा. पहिलं षटक आतिश पाटीलचं 2 धावांचं, त्यानंतर आलं उज्ज्वल पाटीलचं षटक 15 धावांचं आणि त्यानंतर आलेख वाढत गेला. प्रशांत षटक आलं 19 धावांचं. एकूण धावसंख्या 37, पण 5 गडी बाद. प्रितेश याने आतापर्यंत चांगली फलंदाजी केली आहे. धावसंख्येला आकार तर दिलाच आणि दबाव गोलंदाजावर आणला. 5 चेंडूंमध्ये 13 धावा वर खेळतोय. 3 चौकारांचं. 12 चेंडूंमध्ये आता किती लक्ष निर्धारित करतोय. यावेळी चांगला फटका बॅटचा बॉलर आणि अपील केले पंचांकडे. चांगली रिएक्शन आणि इथे बाद, नक्कीच बाद. विकेट किपर एंडला. फलंदाजाला काही गरज नव्हती आणि यालाच मराठीत म्हणतात आत्महत्या. काही गरज नव्हती या धावेची. स्ट्राईक चांगला होता, फटका चांगला होता. गोलंदाज चेंडू चांगला अडवला, बॉलिंग एंडला मारला, चेंडू रिबाउंड आला, परंतु स्ट्रायकिंग एंडचा फलंदाज पुन्हा एकदा धाव घेण्याचा भुकेला, देवभावाचा भुकेला आणि हा फलंदाज धावाचा भुकेला. पण भूक काही पूर्ण नाही. परततोय माघारी. 6वा गडी बाद होतोय. या संदीप बागुल यांचं हार्दिक स्वागत. सहावा धक्क्यानंतर लागोपाठ येतोय 7वा धक्का. कारण की गडी बाद आता लागोपाठ होत आहेत. 2 चेंडूंवर 2 गडी बाद करतोय आतिश. पहिल्या षटकात 2 धावा देऊन 2 गडी बाद केले होते. या षटकात 2 गडी बाद करतोय. 4 विकेट. 5 विकेट जर आपण घेतल्या तर 5 विकेट हॉल. आपल्याला तो बॉल दिला जाईल आठवणी म्हणून. हॅट्रिक वर आतिश, माफ करा, पहिला धावचीत आहे, परंतु धावचीत करताना त्याचा हात तेवढाच महत्वाचा होता. योगदान. दरम्यान आतिश हा चेंडू पंचांचा इशारा बघूया. ट्रॅव्हल कुठून होतोय? स्टंप वरून ट्रॅव्हल होतोय. फलंदाज चाचपडताना दिसत आहेत. आतिश चांगला मारा करतोय. 1.3 षटकामध्ये 2 धावा देऊन 3 गडी बाद करतोय. टिचून केलेला मारा. यावेळी फलंदाज एकदा पुन्हा एकदा स्लॉक शॉट खेळताना ना लाईन मध्ये ना रेषेमध्ये.
स्लॉक शॉट, परंतु कनेक्शन काय होत नाहीये, संपर्क होत नाहीये. चेंडू येतो निर्धाव. आतिश आखूड टप्प्याचा बॅकफुटला कट करतोय, चेंडू पडून दिशा बदलतोय आणि डीप बॅकवर्ड पॉइंटला येतोय चौकार. क्षेत्राची काही चूक नाही याच्यामध्ये. टप्पा पडून चेंडू गिरकी घेतोय, टप्पा बदलतोय, असहाय्य हेच एक नाव आहे. फलंदाज क्षेत्रक्षाने विचारलं मी काय करू शकतो. 4 धावा येत आहेत. धावसंख्या धावलकावर 40. यावेळी कनेक्शन चांगलं आहे, प्रॉपर टायमिंग आहे, फटका चांगला आहे, येतोय षटकार. डाव्या शीवर खोलवर टप्पा, चांगला फायदा उचलतोय, कनेक्शन चांगलं होतोय, संपर्क चांगला आहे, येतोय डीप मिडविकेट वरनं एक उंच षटकार. धावसंख्या 46. 50 धावांचा जादुई आकडा म्हणजे एक फायटिंग स्कोर, रक्षात्मक धावसंख्या. तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये पैसे असतील तरच तुम्ही एटीएम मधून स्वॅप करू शकता. गोलंदाजांना खर्च करायला काहीतरी ठेवा असंच म्हटले जातं. आतिश पाटील हा असा पहिला गोलंदाज आहे या सीझन मधला ज्यांनी 12 चेंडूत 12 धावा दिल्या आणि 3 गडी बाद केले. आमचे स्कोरर स्ट्रॅटेजियन ही माहिती देत आहेत. त्यांनी एक धावचीत मध्ये त्याचा सहभाग, एक झेलचीत मध्ये त्याचा सहभाग, एक झेल टिपला, एक रनआउट केला, 3 गडी बाद केले, 12 चेंडूत 12 धावा दिल्या. म्हणजे कर्णधाराला जे पाहिजे ते त्यांनी योग्य प्रकारे कामगिरी पार पाडली. धावसंख्या धावलकर 46. शेवटचं षटक आता मार्गस्थ होत आहे आणि घेऊन येतोय या संघाचा अनुभवी गोलंदाज, द स्लॉग ओव्हर स्पेशलिस्ट. नाव आहे परेश भोईर. कुठल्या टीमचं शेवटचं षटक टाकणारा त्या टीमचा ब्रह्मास्त्रच असतो. आखूड टप्पा, खराब चेंडू आणि योग्य समाचार. डीप फाईन लेगच्या क्षेत्रात 1 बाउन्स चौकार. एकूण धावा 50. 50 कंप्लीट. वीर तानाजी दापोडे 50 धावा झाल्या. त्यांच्या डगआउट मधून एकही टाळी पडली नाही. वेल डन वीर तानाजी दापोडे. खरंच पहिला षटकात 2 धावा, त्यानंतर प्रितेशची खेळी. हा मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न, परंतु ब्लॉक होल मध्ये टाकलेला चेंडू. डॉट डिलिव्हरी. चांगला कमबॅक करतोय गोलंदाज परेश. 60-70 धावा, 80 धावा इथे कमी आहेत. कुठली टोटल सेफ नक्कीच म्हणता येणार नाही. गोलंदाज परेश. वाईड चेंडू, अवांतर. शेवट षटक टाकणारा गोलंदाज याला परिस्थितीचं भान असलंच पाहिजे, त्याच्याकडे व्हेरिएशन असलंच पाहिजे. कारण की फलंदाज मोठे फटके खेळायला जाणार आणि त्यावेळी फलंदाजांना कसं रोखून ठेवायचं याचं गणित त्याच्याकडे असलंच पाहिजे. हा स्लॉक शॉट आहे, प्रॉपर कनेक्शन आहे, खोलवर टप्पा आणि फलंदाज घेतोय गिरकी आणि पाठवतोय चेंडूला डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून षटकार. धावसंख्या 57. पहिल्या षटकात 2च धावा आल्या होत्या, 2 गडी बाद झाले होते. म्हणजे आतापर्यंत 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि धावसंख्या 57. 57. हा चांगला चेंडू, उंची दिला, चेंडूची गती थोडी कमी केली, थोडा चेंडूला हवेत सोडला, चेंडूवर बोट फिरवली. फलंदाज पायांची बिलकुल हालचाल नाहीये. डॉट डिलिव्हरी.
हा पुन्हा एकदा चेंडू उजव्या टीमवरून सरळ निघतोय. फलंदाज जागेवरून मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात बीट होतोय. शेवटचा चेंडू येणं शिल्लक. धावसंख्या 57 वर रेंगाळलेली खिळलेली. दरम्यान प्रशांत माफ करा परेश शेवटचा चेंडू घेऊन यावेळी पुन्हा एकदा डॉट डिलिव्हरनी षटकाची सांगता करतोय परेश. धावसंख्या 57, विजयाचं लक्ष 58. प्रथम फलंदाजी करताना वीर तानाजी दापोडे संघ करतोय धावसंख्या एकूण 57, लॉस ऑफ 7 विकेट, 7 गडी बाद. आणि यानंतर जय गावदेवी स्पोर्ट्स वडू नवगर, सोनादेवी स्पोर्ट टेमगर, कृपया आपण ताबडतोब टॉस बॉक्सिंगकडे यावं. जय गावदेवी स्पोर्ट्स वडू नवगर, सोनादेवी स्पोर्ट टेमगर, लास्ट कॉल, प्लीज कम फॉर द टॉस इमिजिएटली. जय गावदेवी स्पोर्ट्स वडूनगर, सोनादेवी स्पोर्ट टेमगर स्पर्धेच्या नियमाप्रमाणे आपल्याला का दंडित करू नये याची आपण नोंद घ्यावी. चेक. थैंक यू सो मच बंटी देसाई, एक बेहतरीन आवाज के मालिक. आज के दिन संदीप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे.
वेलकम संदीप, आपका हार्दिक स्वागत है रंजीत स्मृति चषक 2022 ठाणे के वर्ल्ड कप में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलिए, लक्ष्य की अगर बात करें, टारगेट की अगर बात करें, 58 रनों का टारगेट इस वक्त रखा गया है। इस मैच को अगर जीतना है, टीम भरत स्पोर्ट्स वल वल तो लगाना पड़ेगा बल। वेरी फर्स्ट बॉल, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट सम्मानजनक स्ट्रोक। एक रन के साथ यहां पर अकाउंट को ओपन किया है और इस एक रन के साथ टीम का खाता जरूर ओपन होता हुआ। टारगेट की अगर बात करें तो आज के दिन तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हमने जब भी पहला मुकाबला देखा है 54, 51 ऐसे ही टारगेट देखने मिले हैं, लेकिन आज के दिन अगर बात करें तो आज के दिन तीसरा दिन और तीसरे दिन में टारगेट रखा गया है 58 रन। लगभग अगर बात करें तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन का जो आंकड़ा था वो थोड़ा सा चुभता हुआ नजर आया, लेकिन तीसरे ओवर में जो रिकवरी की है टीम वीर तानाजी दापोड़े, इस टीम ने जो शानदार परफॉर्मेंस किया उसकी मदद से स्कोर जा पहुंचा है 58 रन। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज बिग हिट करने की कोशिश, करारा प्रहार, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 4 रन के लिए। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, नो डाउट, बिल्कुल स्लाइस कट जिसे कहा जाता है, बिल्कुल उस अंदाज में खेला था स्ट्रोक को और 4 रन के साथ यहां पर रनों की अब हो चुकी है शुरुआत। उन्हें पता है कि टारगेट 58 रन है, अगर इस लक्ष्य को पार करना है, इस टारगेट तक के पहुंचना है तो हर ओवर में 1 से 2 बड़े हिट लगाकर ही खेलने हैं। कैलकुलेशन क्रिकेट यस खेलना होगा अगर इस मैच को जीतना है। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, फुल एंड गेंद किया था जरूर और यहां पर बैकअप बहुत बढ़िया तरीके से मिलता हुआ। थ्रो थोड़ा सा वाइड था, गेंदबाज को ढूंढता हुआ नजर आ रहा था थ्रो, लेकिन बैकअप में बहुत ही बढ़िया तरीके से खिलाड़ी ने आकर गेंद को फील्ड किया और एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। नेक्स्ट मैच खेला जाएगा जयगांव देवी स्पोर्ट्स वडुनगर वर्सेस सोनार देवी स्पोर्ट्स टेमगर। दोनों टीम कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपकी उपस्थिति यहां पर हो चुकी हो तो जर्सी कलेक्ट करनी है और टॉस बॉक्स में आपके कप्तान को भेजना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ठाणे का वर्ल्ड कप, यस रंजीत स्मृति चषक डे 3, तीसरा दिन चलता हुआ। इस बार बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी, वाइडिश मिड विकेट पर खेला गया स्ट्रोक, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं। फील्डिंग की व्यूरचना पर अगर नजर डालें तो बिल्कुल राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बैट्समैन का जब भी कॉम्बिनेशन आता है तो कप्तान को थोड़ी सी दुविधा फील्डिंग लगाने में सजाने में होती है। इस वक्त फील्डिंग की व्यूरचना हम देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन विकेटों के ऊपर नजर आते हुए आतिश, उनके लिए फील्डिंग किस तरीके से सेट की है, एक डीप मिड विकेट और एक खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑन। पावर प्ले का बंधन जारी है, 2 ओवर पावर प्ले के रखे गए हैं, पहले ओवर में 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर और सेकंड पावर प्ले में आप 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात कर सकते हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज आतिश, बड़ा हिट लगाने की चाहत और चाहत हुई है पूरी, गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा पार, ये आता हुआ खूबसूरत रंजीत 4। स्कोर 2 आंकड़ों में कन्वर्ट होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 11 रनों पर। स्कोर कार्ड पर इस वक्त स्कोर 11 रन। पहला ओवर जारी है, गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है प्रीतेश ने। प्रीतेश नो डाउट अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन आतिश यहां पर बिग हिट करने की चाहत लेकर उतरे और पुल किया है लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे। व्हाट अ कैच, वाइडिश मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात थे, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कैच लपका है सचिन ने, विकेट का हुआ है पतंग, आतिश की इनिंग की हुई है समाप्ति, लगता हुआ जरूर भरत स्पोर्ट्स टीम को बड़ा वाला झटका।
तगड़ा हिट है। अंपायर भी जरूर दुविधा में है, क्या गेंद वन बाउंस सीमा रेखा पार गई है या फिर डायरेक्ट। यस, अंपायर का निर्णय आता हुआ इस वक्त 4 रन। जयगांव देवी स्पोर्ट्स वडूनगर और सोना देवी स्पोर्ट्स टीमगर, दोनों टीम कैप्टन्स आपको जर्सी प्रदान की गई है, तो प्लीज टॉस बॉक्स में आइए कैप्टन्स। नेक्स्ट बॉल, इस बार खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, बिल्कुल दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड करना चाह रहे थे खिलाड़ी और 2 रन यहां पर कंप्लीट किए गए। सोना देवी स्पोर्ट्स टीमगर टीम कैप्टन, आपको आमंत्रित किया जा रहा है टॉस के लिए। आज के दिन सभी दिग्गज टीमें नो डाउट खेलती हुई नजर आएंगी। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में है और सेकेंड अटेम्प्ट में कैच को लपका है रोहन ने। सोना देवी स्पोर्ट्स टीमगर टीम कैप्टन, आपको ऑफिशियल कॉल है, ताबड़तोड़ आना है कमेंट्री बॉक्स के पास, नहीं तो फिर बन सकते हैं आप पेनल्टी के हकदार। प्रतीक न्यू बैट्समैन। देखिए, ठाणे का वर्ल्ड कप रंजीत स्मृति चषक को क्यों कहा जाता है, इसका रूल्स, इसके रूल्स के साथ साथ डिसिप्लिन इस टूर्नामेंट का, उसी तरीके से 48 टीम, 120 टीमों में से सिर्फ 48 टीमों को ही पार्टिसिपेट करने मिलता है, और वो भी जो कि इस सीजन में लगभग 2 से 3 ट्रॉफी जीतने वाली जो टीमें हैं, उन्हें ही खाली मौका मिलता है इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने का। अगर आपने समय के मामले में जरा सा भी वक्त लगाया, आपको आमंत्रित किया गया है टॉस के लिए, अगर आप नहीं पहुंचे समय पर, तो फिर आपको लग सकती है पेनल्टी। सिर्फ नियम कागज पे नहीं बने हैं, उन पर अमल भी किया जाता है। टूर्नामेंट का नाम है रंजीत स्मृति चषक 2022। हर साल की तरह एक और बार इस टूर्नामेंट को अलग अंदाज में, अलग तरीके से प्रेजेंट किया है रंजीत फाउंडेशन। रंजीत फाउंडेशन के साथ साथ पूरी फैमिली ने मिलकर इस टूर्नामेंट को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट किया है। जितनी तारीफ करें उतनी कम। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार बिग हिट करने की कोशिश, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। प्रीतेश पकड़ा है कैच, विकेट का हुआ है पतंग। यस, विकेट का हुआ है पतंग। झटके पे झटका लग रहा है जरूर। यहां पर बात करें तो टीम भरत स्पोर्ट्स वल को लगाना पड़ेगा बल लगेगा तो ही यहां पर जीत हासिल होगी, क्योंकि लक्ष्य 58 रन। कल की अगर बात करें तो कल के दिन एसके वैली टीम जरूर टॉप 6 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी। पहले दिन की अगर बात करें तो डे 1 में हमने देखा जरूर गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम को, क्या परफॉर्मेंस था, नो डाउट बहुत ही बढ़िया। और कल के दिन की अगर बात करें तो कल के दिन गई है टीम एसके वैली मुब्रा। लास्ट मैच सुपर, बहुत ही बढ़िया यादगार मैच रहा। इस बार खेला है गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 1 रन कंप्लीट किया है। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ओवर की हुई है समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पे नजर डालते हैं। 19 रन। पहली बॉल पर राजन की बाउंड्री आया,
पहली बॉल पर यानी दूसरे ओवर की वेरी फर्स्ट बॉल पे चौका देखने मिला और उसके बाद जब ओवर की समाप्ति हुई तो कुल रन उन्होंने खर्च किए 8 रन। इससे कहते हैं किफायती गेंदबाजी। 2 विकेटें लेने में सक्षम और कामयाब जरूर जरूर रहे यहां पर राजन। 18 गेंदे 39 रनों की दरकार। इस मैच को जीतना है तो भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड टीम को। चलिए टॉस के लिए आना है जयगांव देवी स्पोर्ट्स वडुनगर, सोना देवी स्पोर्ट्स टेमगर। टेमगर की टीम के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ताबड़तोड़ आपको संपर्क साधना है। यस, फर्स्ट वार्निंग फील्डिंग यूनिट टीम, यहां पर समय के मामले में आपको चुस्त और दुरुस्त रहना है, नहीं तो फिर लग सकती है पेनल्टी। 25 मिनट्स हमारे अंपायर्स ने टाइम आपका सेट कर दिया है। जिस वक्त आपने पहली बॉल डिलीवर की है उस वक्त से ये समाप्ति नहीं की, 5 ओवरों की समाप्ति नहीं हुई तो फिर यहां पर लग सकती है टीम को पेनल्टी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कैप्टन को मैच फीस की पेनल्टी लगती है अगर आपने समय पे मैच की समाप्ति नहीं की। और इस प्रतियोगिता में यस, टेनिस क्रिकेट के वर्ल्ड कप में, ठाना के वर्ल्ड कप में अगर आपने समय पर मैच को समाप्त नहीं किया तो फिर यहां पर आपको लग सकती है पेनल्टी डायरेक्ट टीम को, वो भी रनों की। यस, वडुनगर के कैप्टन आ चुके हैं सोना देवी स्पोर्ट्स टेमगर। आपको आमंत्रित किया जा रहा है। इस ओवर की समाप्ति के बाद ड्रिंक ब्रेक में टॉस किया जाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नए गेंदबाज पहली गेंद पर अटैक करने की कोशिश, गेंद आती हुई शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, अच्छी फील्डिंग नो डाउट, बहुत ही बढ़िया। वीर तानाजी दापोड़े, इस टीम की जितनी प्रशंसा करे उतनी कम। इनका जो ग्राउंड है काबिल तारीफ है, इनके ग्राउंड की मैं जरूर प्रशंसा करूंगा। टीडीपीएल जैसी प्रतियोगिता इनके ग्राउंड पर सीजन 1 हुई थी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ग्राउंड को सजाया और संवारा है पूरी टीम ने मिलकर, वीर तानाजी दापोड़े। और ग्राउंड भी उनके ही नाम पर, वीर तानाजी दापोड़े। स्ट्राइक पर इस वक्त यतीन, यतीन को बनना पड़ेगा रनों की मशीन, नहीं तो फिर ये लक्ष्य चूमेगा जरूर क्योंकि 17 गेंद है 38 रन। ओहो हो, भाग्यशाली रहे इस वक्त यतीन। कैच ड्रॉप होने के बाद यहां पर जरूर जरूर कीपर ने अपने सर पर हाथ मारा।
अंतिम और आखिरी कॉल आपको दिया जा रहा है टॉस के लिए। अगली गेंद, इस बार बिग हिट करने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में और खिलाड़ी गेंद के नीचे, व्हाट अ कैच। ओहो हो, राजन क्या कैच पकड़ा है। उनकी पर्सनैलिटी देखिए, कद काठी देखिए, लेकिन क्या कैच पकड़ा है वो भी देखिए। बेहतरीन परफॉर्मेंस, नो डाउट। क्या बात है राजन, गुड कैच। न्यू बैट्समैन वैभव को भेजा गया है। मैच का सिचुएशन अभी भी टेंशन में नजर आता हुआ ये मैच टीम भरत स्पोर्ट्स के लिए 37 रनों की जरूरत। इस मैच को अगर जीतना है तो 37 रन बनाने होंगे जरूरी। मैच अगर टाई हुआ तो सुपर ओवर, अगर आपने लक्ष्य पूरा कर लिया तो फिर आप विजेता। अब देखना ये है 37 रन मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि 360 डिग्री का ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर हमने 95 रन भी चेज होते हुए देखे, 99 भी चेज होते हुए देखे इसी ग्राउंड पर, इसी सरजमी पर। और कल के दिन 37 रन नहीं होते हुए भी देखे 4 ओवर में, 38 रन। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार देखिए पुल किया है, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 6 रन के लिए, व्हाट अ हिट, क्या बात है। महेश, वैभव और महेश, इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। 6 के साथ मैच का रुख पलटने की जरूर कोशिश की है महेश ने। सिचुएशन है 13-31, समीकरण यहां पर देखिए 13 और 31 का आता हुआ, 1 और 3, 3 और 1। बिल्कुल बिग हिट की दरकार है, हर ओवर में अटैक करना है जरूरी, ये चीज को दर्शाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। इस बार देखिए ऑन द राइज खेलने की कोशिश, खिलाड़ी गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच पकड़ा है रोहन ने, विकेट का हुआ है पतंग। महेश जो बड़े हिट लगा रहे थे वो पवेलियन की तरह लौटते हुए। न्यू बैट्समैन स्वयं, अब स्वयं ही खेलना होगा, तब जाकर टारगेट होगा पूरा। स्वयं अगर खड़े हो गए तो ही बात बनेगी, क्योंकि सिचुएशन है 12 गेंदे 31 रन, लगभग 15.50 की औसत से करनी पड़ेगी आपको बल्लेबाजी। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है राजन, वीर तानाजी दापोड़े टीम के गोल्डन आर्म गेंदबाज राजन। गोल्डन फिंगर हमारे बाजू में बैठे हैं हमारे साथी स्कोरर, लेकिन वीर तानाजी दापोड़े की ओर से गोल्डन स्पिनर बॉलर, नो डाउट गोल्डन हैंड बॉलर इस वक्त राजन। क्या पहला ओवर किया था अपने खाते का, 8 रन खर्च किए थे, 2 विकेट लिए थे। एक्सपीरियंस बोलता है, ये चीज को प्रूफ किया उन्होंने। राजन की पहली गेंद, और पहली गेंद का स्वागत किया है करारे हिट के साथ। पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल, 6 रन के लिए। बिल्कुल इस बिग हिट के साथ यहां पर अब मैच को अपने पाले में खींचने की कोशिश जरूर जरूर करती हुई टीम नजर आ रही है भरत स्पोर्ट्स। वल अब लगाती हुई बल, क्योंकि 11-25 का ये मैच, 11-25 डू अ डाई। राजन की पहली गेंद का स्वागत जरूर किया है वैभव ने, और स्वयं नॉन स्ट्राइक हैंड पर खड़े रहकर इस स्ट्रोक का भरपूर आनंद लेते हुए।
बिल्कुल अब यहां पर अटैकिंग बल्लेबाजी जरूर देखने मिलती हुई। बिग हिट, बिग हिट, बिग हिट। अगर ये 3 बिग हिट लग गए तो फिर टीम के वारे न्यारे हो जाएंगे। वैभव एक बिग हिट के साथ अपना अकाउंट इन्होंने जरूर ओपन किया है। एक 6 के साथ जरूर खाता यहां पर खोला है वर्ल्ड टीम का ये होनहार खिलाड़ी। राजन की अगली गेंद, एक और बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, फुल रन गेंद थी, 1 रन के लिए निकले हैं जरूर। दूसरे रन का डिमांड है लेकिन अंतिम और आखिरी वक्त पर अपने क्रीज में वापसी लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज, उन्हें पता है कि विकेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक के 5 विकेटें जा चुकी हैं। आधी टीम डगआउट में लौट चुकी है। अब बचे हुए जो खिलाड़ी हैं उन पर जिम्मेदारी ज्यादा है, उन पर जवाबदारी ज्यादा है। अगर इस मैच को जीतना है तो फिर मैच में जड़ने होंगे बड़े बड़े हिट, क्योंकि सिचुएशन है 10 गेंदे 24 रन, 10-24 का ये मैच, 10-24। व्हाट अ मैच। राजन अपना अनुभव यहां पर जरूर झोंकते हुए, लेकिन मैं तारीफ करूंगा वैभव, वो अपने गांव के लिए जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वर्ल्ड के लिए जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, काबिल तारीफ। 2 गेंदों का सामना किया, 7 रन पर वैभव नजर आते हुए और स्वयं को मिला है मौका। इस बार ये अच्छी गेंद थी, ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला है, 1 रन कंप्लीट किया। उन्हें पता है कि रन यहां पर चालू रखना बहुत जरूरी है। रिजल्ट कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, लेकिन रनों की जो गति है उससे बरकरार रखा है, ये अच्छी बात है। हर गेंद पर रनों की चाहत जरूर देखने मिलती हुई। एक बड़ा हिट आया है लेकिन राजन भी एक्सपीरियंस से भरपूर खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है एक बड़ा हिट लगा है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कमबैक करे वही गेंदबाज सक्सेसफुली और शानदार माना जाता है। राजन उसी प्रकार के गेंदबाज है, भले से पहली गेंद पर बड़ा हिट लगा है लेकिन अच्छी वापसी करने की इरादे हैं उनके। इस बार देखिए रडार में गेंद थी, किया है प्रहार, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, ये आता हुआ रंजीत सिक्सर। व्हाट अ हिट, दिस इज अ बिग बिग एंड बिग ब्लो। बिल्कुल अब राजन लाइन और लेंथ से भटकते हुए नजर आए। इस बिग हिट के साथ मैच का रुख जरूर बदलता हुआ। 8 गेंदे जीत के लिए 17 रनों की जरूरत। 8-17 का ये मुकाबला, पहला मैच ही यहां पर रोंगटे खड़े कर देगा। फर्स्ट मैच ही यहां पर एहसास दिला देगा कि आज क्रिकेट का जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री का होगा। बिल्कुल व्हाट अ मैच। ऐसे मैचेस की दरकार होती है दर्शकों को, ऐसे मैचेस के लिए दर्शक ग्राउंड में जुटते हैं। अगली गेंद, इस बार देखिए बैकफुट पंच किया, खाली क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डी बैक से कवर बाउंड्री की तरफ, 4 रन के लिए। व्हाट अ हिट। ये हिट नहीं, ये सुपर डुपर हिट है ये बैट्समैन, नो डाउट। अगर इस खिलाड़ी का विकेट जल्दी नहीं लिया गया तो जो रिजल्ट आएगा आपके हाथ में उसमें ये 100 मार्क्स लाने वाला खिलाड़ी है, जो है इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर वैभव। वैभव अनुभव यहां पर गेंदबाज का जरूर देखते हैं। इस बीच ये गेंद दिशा से बाहर, अंपायर का इशारा, यस वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों में 1 रन इस वक्त शुमार होता हुआ। सोना देवी स्पोर्ट्स टेमघर टीम कैप्टन, सोना देवी स्पोर्ट्स टीम कैप्टन, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स पे आपको संपर्क साधना है। इस बार देखिए बिग हिट करने की कोशिश थी, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, सिंगल रन, 1 रन से ज्यादा नहीं कुछ मिलता हुआ। अब सिचुएशन 6 गेंदे 11 रन, 11 रन 6 गेंदे, क्या होगा क्या नहीं होगा। यस चलिए फील्डिंग यूनिट टीम, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ताबड़तोड़ फील्डिंग सेट करें, प्लीज बी फास्ट। 6 गेंदे 11 रन और राजन आए थे अपनी टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर, और खर्च कितने किए, 20 रन। सुबह के वक्त में ये बड़ा खर्चा रहेगा, 20 रन।
सिचुएशन 11 रन की जरूरत, 6 गेंदे 11 रन। कल 10 रन नहीं बने, 6 गेंदों में 10 रन नहीं बने। सामने जो डगआउट दिख रहा है जॉली बॉयज मुमरा, ये चैंपियन टीम 2020 की, कल वही टीम सुपर 6 में पहुंचने का उनका इरादा था, लेकिन 6 गेंदों में 10 रन नहीं हो पाए और उनका सपना 2022 में टूटता हुआ नजर आया। लेकिन तारीफ करूंगा मैं, जो मुमरा की एक शानदार टीम है वो जरूर प्रवेश कर चुकी है एसके वैली। क्या परफॉर्मेंस किया उनके खिलाड़ियों ने, नो डाउट। मोहम्मद की अगर बात करें, वसीम की अगर बात करें, अमरीश की, सतीश अन्ना की, क्या परफॉर्मेंस रहा कल के दिन उनका, नो डाउट। लेकिन इंप्रेस किया जॉली बॉयज के भी खिलाड़ियों ने, शारिक और साथ ही साथ जावेद कुरैशी, इन्होंने भी इंप्रेस किया कल। आज देखते हैं कौन से खिलाड़ी इंप्रेस करते हैं। आज के दिन सुबह के वक्त वैभव तो इंप्रेस कर रही है, नो डाउट। वेरी फर्स्ट बॉल, इस बार ये अच्छी गेंद थी, ब्लॉक में डाली गई गेंद थी, बिल्कुल फ्लाइटेड गेंद की थी, गेंद रही है डॉट के रूप में। अब 5 गेंदे 11 रन, 5-11 का ये मुकाबला दोस्तों। किस तरफ जाएगा ये मैच, क्या जीत हासिल कर पाएगी भरत स्पोर्ट्स ओवल या फिर वीर तानाजी दापोड़े? ये दोनों ही टीमें अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज टीमों में शुमार होने वाली ये टीमें। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार ओ व्हाट अ डिलीवरी, नो डाउट अपील की गई है। चलिए, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। अंपायर से आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। अपील की थी, कोशिश की थी, लेकिन यहां पर अंपायर की मैं जरूर प्रशंसा करूंगा। भरत मेहर सर, राजेश कदम सर, और बिल्कुल हम अक्सर कहते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी संन्यास लेता है तो वो कोई ना कोई चैनल पे कमेंट्री करता हुआ नजर आता है, और टेनिस क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी संन्यास लेता है तो वो अंपायर। क्रिकेट से दूर नहीं जा सकते आप, क्रिकेट हमारे रग रग में है। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार रनअप में जरूर थोड़ा सा मिस्टेक करते हुए नजर आए अरशद। 4 गेंदे 11 रन, 4-11 का ये मुकाबला, 4-11 का ये मैच। क्या मैच है, इस बार बिग हिट करने की कोशिश, गेंद हवा में, डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, खूबसूरत कैच। ओहो, अब टेंशन, अब बड़ा वाला टेंशन। अब बचे हैं स्वयं, जो कुछ कर सकते हैं स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं अगर ये मैच जिताते हैं तो काबिल तारीफ परफॉर्मेंस इनका भी माना जाएगा। राजन, भले से राजन की अगर बात करें, थोड़े रन खर्च किए दूसरे ओवर में, लेकिन अरशद क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों में 1 विकेट ले चुके हैं और अभी भी सिचुएशन है 3-11। 3-10 नहीं बना था, आज 3-11 बनता है या नहीं, देखते हैं। 3-11। स्वयं लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, 3 गेंदे 11 रन, 3-11। क्या होगा क्या नहीं, दिलों की धड़कनें तेज। इसी बीच अरशद की ये गेंद, इस बार खेला है सीधे बल्ले से, 1 रन के लिए निकले हैं जरूर, और थोड़ी सी मिस फील्डिंग। यस, स्वयं को स्ट्राइक नहीं देना चाह रहे हैं न्यू बैट्समैन, क्योंकि वो आए हैं उज्जवल, अपनी टीम का उजाला बनकर। 2 गेंदे 10 रन कल हुआ है, 2 गेंदों में 10 रन की जरूरत थी। क्या बैटिंग की थी, बल्लेबाजी की कमान पर थे श्रीकांत शेट्टी। 2 गेंदों में 10 रन बनाए थे उस खिलाड़ी ने, और आज ही सुबह के वक्त फेसबुक पे भी उन्होंने अपलोड कर दिया कि 2 गेंदे 10 रन।
रिकॉर्ड बनते हैं इस ग्राउंड पर, इतिहास रचा जाता है इसी ग्राउंड पर। यह है रंजीत की सरजमी, रंजीत स्मृति चषक थाना का वर्ल्ड कप। क्रिकेट के रंग रंजीत के संग। 2 गेंदे 10 रन, ये बॉल पर होगा फैसला। और यहां पर स्टोक को खेला है जरूर, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच। क्या बात है अरशद, ओहो व्हाट अ डिलीवरी। अब तक के मैच 1 रन खर्च किया है, अब 10 रन की जरूरत। 10 रन भी बनते हैं इस ग्राउंड पर, हमने देखा है। बिल्कुल जूसी फुल टॉस गेंद थी, और सुबह के वक्त इस तरीके की गेंद पर अगर आप प्रहार नहीं करोगे तो ऑपोजिट टीम आप पे अत्याचार कर देगी। उसी तरीके का दृश्य इस वक्त जरूर देखने मिला। बिल्कुल सुबह के वक्त आपके लिए समझ लीजिए नाश्ता आया था, आपने स्वीकारा नहीं। 1 बॉल 10 रन, जीत के लिए 1 बॉल में 10 रन की जरूरत है, और ये इतिहास भी रचा गया है। 1 बॉल में 10 रन भी बने हैं, हमने देखा है। हमने नहीं देखा बल्कि 1,50,00,000 लोगों ने tenniscricket.in पर ये किस्से को देखा है, ये सीन को देखा है। 1 बॉल 10 के। चलिए इसी बीच ये गेंद इस बार स्वयं ही खेल पड़े, लेकिन गेंद आई है शॉर्ट मिड ऑन पर। चलिए मैच की हुई है समाप्ति। हार्ड लक भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वीर तानाजी दापोड़े। वेल डन, वेल प्लेड गाइज। चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ आपको लेकर। कौन रहे इस मैच के हीरो, इसकी सूचना आप तक के जरूर पहुंचाएंगे।